संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना जाता है। इसके शुभ प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल संतान सप्तमी का व्रत है वह 10 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुने और इस कथा को सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत संपूर्ण होता है। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो सके। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमस ऋषि वज्र रात की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इसी प्रकार राजा निहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को सविस्तार से मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा निहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान गौरी शंकर की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि अरे बहनों, यह तुम क्या कर रही हो? तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन इत्यादि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान गौरी शंकर का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प कर लिया और घर लौटकर वापस आ गईं। ब्राह्मणी भद्र ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त की। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माँ पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थीं कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थीं। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के
अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का ही फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र प्राप्त हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी रहकर व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँचती है। रानी का हाल सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के 8 पुत्रों की हत्या करने का विचार करके लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिए। लेकिन भगवान शिव की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही चकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान ली। भगवान शिव की पूजा से निर्वित होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए थे, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। ऐसा कौन सा दान तुमने किया है, कौन सा मंत्र तुमने किया है, यह मुझे बताओ, जिसके कारण तुम्हारे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख को भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी जीवन भर ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा निहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए सरयू नदी के किनारे गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास करते देखकर हमने भी अपने मन में यह प्रतिज्ञा की कि हम भी इस व्रत को करेंगे, किंतु तुम घर आकर सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई थी। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर यह जो संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब तुम संतान सप्तमी को व्रत विधि विधान के साथ करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा
कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ और संपूर्ण सुख भोग कर अंत में रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को संकल्प के साथ करो, तुमको भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख को देने वाले इस व्रत का नियम और विधि सविस्तार मुझे बताएं। यह सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शिव शंकर माँ गौरी का पूजन अर्चन करना चाहिए। उस दिन भगवान शंकर माँ गौरी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद एक रेशम का धागा या चांदी का कड़ा जिसमें 7 गांठें लगी हों या 7 डंडे बने हों, इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधें। भगवान शंकर से कामना करें और प्रार्थना करें। तदंतर 7 कुआ बनाकर भगवान शिव को भोग लगावें और 7 ही पुत्र एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान दे देवें। इसके पश्चात 7 कुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का संपूर्ण विधान बता दिया है, उसको तुम करो। उसको अब तुम विधि पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा के अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों को भी करावें। नियम पूर्वक जो इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान से जुड़ी समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। संतान सप्तमी कथा संपन्न हुई।